आप सभी को मैं नमस्कार। मैं विश्वनाथ सोनी करता हूं आप सभी को प्रणाम। आज जैसा कि आप जानते हैं, आप देख रहे हैं सोनी इंग्लिश एंड हिंदी क्लासेस। मैं इस क्लास में आपके साथ शेयर करता हूं हिंदी और अंग्रेजी के कुछ व्याकरण के खंड और कुछ महत्वपूर्ण लेसन्स के एक्सप्लेनेशंस एवं एक्सरसाइजेस। चलिए, आज मैं हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग, जो कि काफी लंबा है परंतु इसे मैं छोटा सेशन में बनाते हुए पूरा करने का प्रयास करूंगा, ये है रस। देखिए, रस मतलब एक सिंपल तरीके से समझिए, आप कोई भी जब भोजन कर रहे होते हैं, कोई फल या जो भी उसको आप करने का कारण क्या होता है, उसको ग्रहण करने से आपको मिलता क्या है, एक संतुष्टि और एक आनंद। तो जो रस होता है, अगर हम उसका एक भाव देखना चाहें कि वास्तव में रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। आप जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं, हर उस कार्य के पीछे जो है आपका एक ही उद्देश्य होता है कि मुझे उस कार्य के से जो है आनंद प्राप्त होगा। अगर आप किसी थिएटर में मूवी देखने जा रहे हैं, निश्चित रूप से आनंद प्राप्ति के लिए, ठीक है। कोई भी दूसरा अन्य कार्य कर रहे हैं आनंद प्राप्ति के लिए, गाना सुन रहे हैं, संगीत सुन रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं या अन्य कोई कार्य, उसके पीछे सिर्फ एक ही मोटो होता है और वह होता है आनंद प्राप्त करना। तो रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है आनंद। पहला तो ये समझिए। दूसरा ये समझिए कि रस की परिभाषा पे आते हैं। काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जिस अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जिस अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। अभी एक शब्द इसमें, अगर वैसे तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, पर जिसे नहीं समझ में आ रहा वो जानिए कि काव्य क्या है। तो काव्य है साहित्य की एक विधा। अगर आप निबंध बोलते हैं तो वह एक काव्य है। कहानी, नाटक, उपन्यास, दोहा, रोला, सोरठा, चौपाई, आप कोई नाटक देख रहे हैं, कोई पिक्चर देखने जा रहे हैं, कोई कहानी सुन रहे हैं दादी से, नानी से, वो सब कुछ काव्य है। याद रखेंगे। तो साहित्य की जितनी भी विधा होती है उसे कहा जाता है काव्य। तो काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जिस अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। अब देखिए, एक मूवी है, उसको आप देख के आनंद लेते हैं। उसी मूवी की अगर स्टोरी कोई आपको बताएगा तो आप सुन के आनंद लेते हैं, ठीक है। तो पढ़ा, अगर वही मूवी अगर आपके बुक्स में स्टोरी के रूप में है तो आप उसे पढ़ के भी आनंद लेते हैं। तो काव्य को पढ़ा भी जा सकता है, सुना भी जा सकता है, देखा जा सकता है। तो पढ़ के, सुन के और देख के जिस अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है उसे हम कहते हैं रस। अब बात आती है कि ये रस के जो होते हैं, जब हम रस का अध्ययन करते हैं तो हमको तीन अतिरिक्त चीजों का अध्ययन करना पड़ता है। एक तो इसका अध्ययन करना पड़ता है संचारी भाव, स्थायी भाव और तीसरा होता है अनुभाव। इन तीनों खंडों पर मैं एक अलग से क्लास लूंगा, क्योंकि अगर मैं इनको समझाने बैठा तो ये क्लास जो है काफी लंबी हो जाएगी और आप हो जाएंगे परेशान। तो इन तीनों चीजों को जो है एक अलग सेशन के लिए रखते हैं। अभी मैं सीधा आपको चल के बताता हूं कि रस के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, मूलतः रस के पहले होते थे 9 प्रकार। उसमें से 2 और भी प्रकार जोड़े गए, जिसमें एक है वात्सल्य रस और एक जोड़ा गया भक्ति रस। तो हम सभी को लेने का प्रयास करते हैं। पहला होता है वीर रस, श्रृंगार रस। अब रस यहां पर नहीं लिख रहा हूं। और श्रृंगार रस के 2 प्रकार हो जाते हैं। पहला होता है संयोग श्रृंगार, दूसरा होता है वियोग श्रृंगार, ठीक है। इसका दूसरा प्रकार होता है करुण रस, तीसरा प्रकार होता है रौद्र रस,
14 होता है हास्य रस। देखते जाइएगा, हो सके तो आप लोग नोट भी करते जाएंगे। इसके बाद होता है भयानक रस। 6वां होता है विभत्स रस। 7वां होता है शांत रस। 8वां होता है वात्सल्य रस। 9वां होता है वीर रस। 10वां होता है भक्ति रस। इस प्रकार हमने यहां पर लिख लिया, ठीक है। वीर रस, भक्ति रस, हास्य रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, और एक यहां पर जो छूट गया है 11वां, वो है अद्भुत रस। यहां पर जगह नहीं बचा हुआ है, मैं यहां पर आपको लिख दे रहा हूं अद्भुत रस। देखिए, अगर ये रस का आपको प्रकार दिख गया है तो हर रस का अपना एक होता है स्थायी भाव। समझेंगे, किसी भी रस का एक स्थायी भाव है। जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है प्रेम। क्या है श्रृंगार रस? ऐसा श्रृंगार रस कि अगर किसी हम काव्य को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसमें से प्रेम का भाव आ रहा है। करुण रस, करुण का मतलब तो आप स्वयं जान रहे हैं, करुण रस का स्थायी भाव होता है दया। रौद्र रस का होता है स्थायी भाव क्रोध। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हंसना, ठीक है। और भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय आना, कोई चीज पढ़ने सुनने या देखने से अगर भय आ रहा। विभत्स का जो होता है तो स्थायी भाव होता है घृणा। इसी तरीके से शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद, ठीक है। वात्सल्य रस का होता है माँ और बच्चे का स्नेह या प्यार। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, और भक्ति रस का स्थायी भाव होता है भक्त और भगवान के बीच का संबंध या प्रेम। और अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है आश्चर्य। देखिए, अब हम जो है इसकी सारी परिभाषा पे ना जाए, बिल्कुल सरल देखें। जो मैंने आपको रस की परिभाषा लिखाई उसी को आप देखते चलिए। जब काव्य को पढ़ने सुनने या देखने से मन में प्रेम का भाव उत्पन्न होता है तो श्रृंगार रस होता है। जब काव्य को पढ़ने सुनने या देखने से मन में दया का भाव उत्पन्न हो जाए तो करुण रस होता है। जब काव्य को पढ़ने सुनने या देखने से क्रोध का भाव उत्पन्न हो तो रौद्र रस होता है। जब काव्य को पढ़ने सुनने या देखने से हंसी का भाव उत्पन्न हो जाए तो हास्य रस। जब काव्य को पढ़ने सुनने या देखने से भय उत्पन्न हो तो भयानक। जब घृणा का भाव उत्पन्न हो तो विभत्स। जब निर्वेद का भाव उत्पन्न हो तो शांत रस। और जब काव्य को पढ़ने या सुनने देखने से माँ और बच्चे के बीच के पवित्र प्रेम की अभिव्यंजना होती है तो वात्सल्य रस। जब काव्य को पढ़ने सुनने या देखने से मन में उत्साह का भाव पैदा होता है तो वीर रस। जब काव्य को पढ़ने सुनने या देखने से ईश्वर और भक्त की बीच की जो है प्रेम और स्नेह का बोध होता है तो भक्ति रस। और अद्भुत रस, जब काव्य को पढ़ने सुनने या देखने से मन में आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है तो वहां होता है अद्भुत रस। अब देखिए, मैं कुछ पे जो है सिर्फ चर्चा करूंगा। जैसे मैं श्रृंगार रस पे चर्चा करता हूं तो काव्य को पढ़ने सुनने या देखने से जब मन में नायक और नायिका के पवित्र प्रेम की अभिव्यंजना होती है तो होता है श्रृंगार रस। अब श्रृंगार में यहाँ पर दो प्रकार का श्रृंगार दिया है प्रेम में। एक है संयोग श्रृंगार, एक है वियोग श्रृंगार। अब देखिए, जो प्रेम है तो दो तरीके का ना हुआ कि अगर प्रेमी और प्रेमिका मिल रहे हैं तो भी एक आनंद की उत्पत्ति होती है, और अगर वो बिछड़ रहे हैं तो भले से दोनों के बीच में दुख का भाव है परंतु प्रेम तो समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए जब नायक नायिका मिलते हैं तो संयोग श्रृंगार होता है, और जब नायक और नायिका का विछोह होता है तो वियोग श्रृंगार होता है। यहाँ पर एक छोटा छोटा उदाहरण मैं रख दे रहा हूं। जैसे संयोग श्रृंगार का एक उदाहरण है कि राम करूप निहारति जानकी, कंगन के नग की परछाई। कि राम भगवान के पवित्र स्वरूप को जो जानकी मैया है वो अपने हाथ में जो कंगन पहनी हुई है
उसके नग में जो है निहार रही है। तो देखिए कितना अद्भुत संयोग का भाव उत्पन्न हो रहा। उसी तरीके से वियोग में देखिए, जब नायक और नायिका अलग होती है, गोपियां आपस में बात कर रही हैं, कृष्ण भगवान जा चुके हैं, तो वो आपस में जो है दुख बांट रही है। कैसे? सखीरी हम का करें कित जाए, बिनु देखे मोहनी मूरति, नैना नहीं अघाए, सखीरी हम का करें कित जाए। तो ये हो गया श्रृंगार। इसी तरीके से करुण रस में आइए दया, जिसमें दया पैदा हो। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। मन में काहे का भाव आ रहा? दया का भाव। इसी तरीके से क्रोध कर देखिए, क्रोध का भाव उत्पन्न जब हो, जब श्री कृष्ण ने कहा कि ये युद्ध में जितने सामने खड़े हुए हैं अर्जुन, ये सब तुम्हारे शत्रु हैं, इन्हें मारने में कोई पाप नहीं लगेगा। तो श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब सो गए, अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, वो अपनी हथेली मलने लगे, उनको इतना क्रोध आया कृष्ण जी की बात को सुनकर। तो इस तरीके से क्रोध। हास्य रस में जाइए तो बंदर ने कहा बंदरिया से चलो नहाने गंगा, बच्चों को छोड़ो घर पे होने दो हुड़दंगा। हास्य रस के भी आपको कई उदाहरण मिल जाएंगे, रौद्र रस के भी आपको कई उदाहरण जो है मिल जाएंगे, भयानक रस के भी कई उदाहरण आप अपने उसमें से देखिएगा। मैं मूल बता रहा हूं, जैसे विभत्स रस, मन में जहां पर घृणा या छी वाली बात आ जाए, ठीक है, कि सिर पर बैठो काग, आंखी दो निकारत खात, जीव की चतस्यार, अति आनंद उधारत। की कहीं पर कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो सिर पर कौवा आंखें नोचे खा रहा है, कुत्ता है, तो अपने उसको अपनी जीभ से जो है उसको चाट रहा। अब देखिए घृणा का भाव यहाँ पर उत्पन्न हो रहा, विभत्स रस हो गया। शांत रस का जैसे ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, और भी अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, हिंदी में भी कई उदाहरण है। वात्सल्य रस में आइए, मैयारी मोरी मैं नहीं माखन खायूं, कितना अद्भुत उदाहरण बताइए। और भी कई मिल जाएंगे। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, और भी अनेकों ने। आप जितनी लोरी सुनते हैं सब वात्सल्य रस से भरी हुई है। इसके बाद भक्ति रस में आइए, तो भक्ति रस में तो तुलसीदास जी के, सुदामा के, न जाने और कितनों के आपको हजारों हजार उदाहरण जो है। भक्ति रस में तो पूरी रामायण लिखी गई है, ठीक है। इसी तरीके से वीर रस में आइए, तो वीर रस में जिसमें मन में उत्साह का भाव भर जाए। संसार की समर स्थली में वीरता धारण करो, वर वीर बनकर आप संकटों से मत डरो, और जीते हुए भी समृतक समरह कर न केवल दिन भरो, पर वीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। जिसमें यह बताया गया हो कि आप अपने अंदर उत्साह लाइए, है ना। नदी को रास्ता किसने दिखाया सिखाया था। जब ऐसे कोई तेज स्वर में, नीचे से ऊपर के स्वर में कोई रचना उठती है, तो उससे समझिए कि वो वीर रस की रचना है, जिसमें मन में उत्साह, और जिसमें काव्य को पढ़ने और सुनने देखने से मन में आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो जाए, तो वहां पर होता है भाइयों आश्चर्य रस या अद्भुत रस। इस आशा के साथ कि मेरा यह प्रयास आपको शायद अच्छा लगा हो। अगर और भी मेरे से कोई अपेक्षा है या कोई बिंदु पर विचार चाहते हैं, तो आप प्लीज मुझे भी सजेस्ट करिए। मैं आपका सजेशन के लिए बहुत आतुर हूं, और इस आशा के साथ कि आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे और 101% आप मेरे इस प्रयास को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।